साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम इतिहास में मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं, इवैल्यूएशन इन हिस्ट्री, आज इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम विषय प्रवेश में इंट्रोडक्शन में कुछ बातें देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके आगे फिर हम चर्चाएं शुरू करते हैं। तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन केवल शैक्षिक प्रक्रिया का ही नहीं वरन जीवन की प्रत्येक क्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं उसका अंतिम रूप में मूल्यांकन जरूर करते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, बिजनेस सेक्टर हो या कोई अन्य भी। सभी में अंतिम रूप से व्यक्ति अपने सारी परिस्थितियों का, एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, साल भर का, 2 साल का, 4 साल का एक मूल्यांकन करता है। और इतिहास के भी पन्नों में हम मूल्यांकन के प्रमुख बिंदुओं को हम देखते हैं। और इसलिए इतिहास का जो कालखंड है, पाषाण काल से शुरुआत होकर के आज आधुनिक काल में और ख़ास करके वर्तमान समय में, तो इतिहास के जो परिप्रेक्ष्य हैं उनको हम देखते हैं, मूल्यांकन उनका करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र मूल्यांकन की अपेक्षा करता है। जिस प्रकार डॉक्टर अपनी दवा की उपयोगिता का मूल्यांकन रोगी में होने वाले परिवर्तन के अनुसार करता है, डॉक्टर जिस प्रकार अपना मूल्यांकन रोगी के पेशेंट में जो है कितना सुधार आया, उसका रिपोर्ट कार्ड कितना बेहतर हुआ, उसने कौन कौन सी दवाई खाई जिससे जो है उसको राहत मिली, उसका हर एक डॉक्टर मूल्यांकन करता है। ठीक उसी प्रकार परिवर्तनों का मूल्यांकन करके करता है। तो उसी प्रकार शिक्षक अपने अध्यापन की उपयोगिता का मूल्यांकन बालकों के व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन करके करता है। टीचर भी यह महसूस करता है कि बालक ने कौन कौन सी बातों को सीखा और हमने अपनी बातों को कितना बच्चे के अंदर पहुंचाने में सामर्थ्यता प्राप्त की है। हर टीचर इस विषय का मूल्यांकन अपने अपने दृष्टिकोण से करता है, क्योंकि मूल्यांकन से, इवैल्यूएशन से सफलताओं, विफलताओं, कठिनाइयों आदि सभी का यथेष्ट रूप निर्धारण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हम भविष्य के लिए सतर्क हो जाते हैं। तो इतिहास में मूल्यांकन का अपना एक विशेष महत्व है। अब हम मूल्यांकन का अर्थ क्या है इस विषय पर बात करेंगे। मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन की आधुनिक संकल्पना, ये जो कॉन्सेप्ट है, मुख्यतः हाल के दशकों में हुई है। यद्यपि यह विकास बहुत धीमी गति से हुआ है, शिक्षा के एक अपेक्षाकृत नवीन दर्शन से यह जो है हुआ है, जो छात्रों की वृद्धि और विकास के मूल्यांकन के लिए अधिक उपयुक्त प्रविधियों पर बल देता है। नवीन शिक्षा दर्शन से न केवल अवधारणाओं अर्थात कॉन्सेप्ट्स, ज्ञान, योग्यताओं तथा आदतों के विकास के लिए, बल्कि अभिवृत्तियों, गुण दोष विवेचन, रुचियों, चिंतन शक्तियों और वैयक्तिक सामाजिक व्यवस्थापन की दृष्टि से छात्र की वृद्धि के उद्दीपन के लिए शिक्षक के उत्तरदायित्व पर भी बल दिया गया है। तो मूल्यांकन के अर्थ में हम बहुत सारी विभिन्न बातें देखते हैं, लेकिन एक प्रमुख बात है जो हमें शिक्षा आयोग ने बताई है। तो शिक्षा आयोग ने 1964 से 66 में अपने प्रतिवेदन में मूल्यांकन की धारणा को इन शब्दों में व्यक्त किया है, जिन्हें जानना हमें जरूरी है। शिक्षा आयोग कहती है, शिक्षा आयोग ने अपने ये प्रतिवेदन में इस धारणा को कहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इससे छात्र की अध्ययन आदतों तथा शिक्षण पद्धति के पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।
मूल्यांकन की प्रविधियां वांछित दिशाओं में छात्रों के विकास के विषय में प्रमाण संग्रहित करने के साधन हैं। तो बहुत सीधा सा जो है अर्थ हमें शिक्षा आयोग के माध्यम से पता चलता है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलती है और ये हमेशा जो है वृद्धि करती रहती है कि हमने क्या समझा क्या नहीं समझा। अब हम मूल्यांकन और मापन में अंतर क्या है इस विषय पर चर्चा करते हैं। मूल्यांकन और मापन। मापन का तात्पर्य हम आसानी से समझते हैं कि मेजरमेंट, चाहे वह किसी द्रव्य का हो, चाहे किसी सोर्स ऑफ डाटा का हो, इन सब को हम जो है मेजरमेंट के मापतौल पर देखते हैं। तो मूल्यांकन एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों की उपलब्धियों के संबंध में निर्णय दिया जाता है। निर्णय देने के लिए हमें उपलब्धि का स्तर ज्ञात होना अनिवार्य है। उपलब्धि यानी हमने क्या पाया है, इस स्तर को मापन द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब जैसे IQ जो है नापा जाता है, तो वहाँ क्या है, वहाँ एक मेजरमेंट किया जाता है कि हमने फला व्यक्ति से ये प्रश्न पूछा और फला व्यक्ति ने हमें ये उत्तर दिया और इस आधार पर हम लगा सकते हैं ये हिसाब कि उस व्यक्ति ने यहाँ से इस बातों को सोचा और उसका दिमाग इतने कम समय में इतनी तेज़ी से रन करके हमें यह निर्णयपूर्ण उत्तर दिया है। तो उससे मेजरमेंट किया जाता है बुद्धि परीक्षण का। और वैसे भी नाप तौल की इकाई में किलो हो, लीटर हो, मिली, तो जितने भी छोटी इकाई हैं, चाहे वह सेकंड में जो है नैनो सेकंड और जितने भी छोटी इकाई हैं, तो उन सबको जो है मेजरमेंट में हम देखते हैं। और मूल्यांकन की बात हमने की ही। E.V. वेस्ले ने कहा है कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यमान तथा औसत आदि द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिशत, मात्रा, अंक और मध्यमान, ये सब सारी चीज़ें हम देखते हैं। औसत के बारे में भी देखते हैं। मूल्यांकन तथा मापन के अंतर को स्पष्ट करते हुए राइट स्टोन ने कहा है कि मापन में पाठ्य वस्तु या विशेष कुशलताओं और योग्यताओं की उपलब्धि के एकाकी पक्षों पर बल दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन में व्यक्तित्व संबंधी परिवर्तन एवं शैक्षिक कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। तो मापन और मूल्यांकन में काफ़ी अंतर है। अब हम दो स्पष्ट अंतर देखते हैं। तो मापन द्वारा किसी योग्यता या गुण की मात्रा ज्ञात की जाती है। यह संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों हो सकता है। हमने इस पर बात की। संख्यात्मक में जैसे चीनी 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो या दाल 2 किलो, 3 किलो, यह संख्यात्मक मात्रा है कि हमें इतने दाल चाहिए और दुकानदार ने आपको दिया। अब गुणात्मक पक्ष क्या है? जैसे इंटरव्यू में टीचर आपको जो है अपने बुद्धि के आधार पर आपका जो है निर्णय करता है कि फला बच्चे को इस उत्तर पर कितना मार्क्स, कितने अंक देने चाहिए। ये गुणात्मक पहलू है, वहाँ पर आपका बुद्धि परीक्षण होता है और ये सारी बातें हम गुणात्मक में देखते हैं। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन द्वारा निश्चित किया जाता है कि किसी योग्यता या गुण की संख्यात्मक तथा गुणात्मक मात्रा उपयुक्त है या नहीं। ये मूल्यांकन में, इवैल्यूएशन में देखा जाता है। दूसरी बात है मापन में कि मापन यह ज्ञात करने से संबंधित है कि कितनी मात्रा में है, जबकि मूल्यांकन का संबंध इस प्रश्न के उत्तर देने से है कितना अच्छा है। तो दोनों में अंतर है। मापन कहता है कितनी मात्रा में है, जबकि मूल्यांकन कहता है कितना अच्छा है। यानी मापन एकांगी है जबकि मूल्यांकन बहुमुखी होता है। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक नहीं हो सकता, जबकि मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है, परंतु मापन का शैक्षिक लाभ मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। कहीं ना कहीं मापन और मूल्यांकन भी
एक दूसरे से रिकनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, और इनमें डिफरेंस भी है जिसे हम देख ही रहे हैं। और अब हम बात करेंगे कि मूल्यांकन के प्रयोजन क्या है। मूल्यांकन के प्रयोजन यानी पर्पज ऑफ इवेल्युएशन। तो छात्रों की योग्यता होती है, रुचि होती है, उनकी अभिवृत्तियाँ होती हैं, उनके अपने सोच होते हैं, और इन सभी के माध्यम से इनकी समझदारी और कुशलताओं आदि की जानकारी प्राप्त करना, यही मूल्यांकन का उद्देश्य है। छात्रों की सफलताओं, विफलताओं, कठिनाइयों आदि का पता लगाना, यही मूल्यांकन का उद्देश्य है। छात्रों के उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में सहायता देना, यही मूल्यांकन का उद्देश्य है। यानी शिक्षा की व्यवस्थाओं को इस प्रकार लागू करना कि उन्हें व्यावसायिक रूप से बल मिले, क्योंकि जीवन जीने का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है और है भी, वो है धन का होना एक व्यक्ति के पास। और इसलिए व्यावसायिक प्रक्रिया में बच्चों को आगे बढ़ाना अलग अलग सेक्टर में, तो यह जो है शैक्षिक उद्देश्य के संभव हो पाता है। और मूल्यांकन में इन चीज़ों को हम देखते हैं। चौथी बात है कि शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि की उपयुक्तता की जांच करना। पांचवी बात है कि अध्यापन कार्य की सफलता एवं विफलता का पता लगाना, कि अध्यापन कार्य कितना सफल है और कितना विफल है। मैकेनिज्म बिल्ड करने में इन बातों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। छठी बात है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करना। सातवीं बात है कि शिक्षण पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक आदि में सुधार लाना। तो ये सब इसके पर्पज हैं, प्रयोजन है, उद्देश्य है। अब हम देखेंगे कि मूल्यांकन की प्रविधियां क्या है। मूल्यांकन की प्रविधियां अर्थात टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि मूल्यांकन प्रविधि का प्राय उस रीति से है जिसके द्वारा हम बालक के ज्ञान और व्यवहार में हुए परिवर्तनों तथा उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल्यांकन करते हैं। तो डॉक्टर BS ब्लूम का मत है कि अच्छी मूल्यांकन प्रविधि या साधन या रीति वह है जिसमें व्यवहार के वांछित परिवर्तन के वैध प्रमाणों का मापन करने की क्षमता है। और इस बात की सभी की पुष्टि राइट स्टोन के इस कथन से हो जाती है कि आधुनिक मूल्यांकन में जांच की विविध प्रविधियों में उपलब्धि यानी हमने क्या पाया, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व, चरित्र संबंधी परीक्षण क्रम, निर्धारण मान, प्रश्नावली, प्रतिफलों के निर्णय मान और साक्षात्कार का तो बहुत ही रोल है, नियंत्रित निरीक्षण प्रविधियां और समाजमितिक जो प्रविधियां हैं और घटनावृत्तों का प्रयोग हम आधुनिक मूल्यांकन में देखते हैं। यानी हमने ये जो सारी बातें चर्चा की कि उपलब्धि, अभिवृत्ति, चरित्र, व्यक्तित्व, निर्धारण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, नियंत्रित निरीक्षण प्रविधियां हैं, तो ये सभी मूल्यांकन की प्रविधियां होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी और प्रमुख प्रविधियां हैं जो इनमें तो हमने बहुत सारी देखी ही, और कुछ ऐसी प्रविधियां हैं जिन पर चर्चा होनी आवश्यक है। और इनमें हम निरीक्षण प्रविधि पर सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्या है निरीक्षण प्रविधि और इसका कितना व्यापक महत्व हम मूल्यांकन में देखते हैं। तो निरीक्षण प्रविधि के द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं। यानी छात्र का जो व्यवहार है, क्रिया है, संवेग है, ये कितना बेहतर हो रहा है, ये हम निरीक्षण की प्रविधियों में देखते हैं। अब आगे हम बात करें साक्षात्कार की।
कि साक्षात्कार का क्या महत्व है मूल्यांकन की दृष्टि से। तो साक्षात्कार के द्वारा रुचियों के विकास, दृष्टिकोणों में हुए परिवर्तनों तथा व्यक्तिगत विशेषताओं की जांच की जाती है। साक्षात्कार के द्वारा जो है रुचि के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आपकी हैबिट है, आप किन चीज़ों को पसंद करते हैं, आप इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी बातें साक्षात्कार के माध्यम से मूल्यांकन की जाती है। और ऐतिहासिक दृष्टि से साक्षात्कार का अपना एक विशेष महत्व है। अब आगे हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली। तो छात्रों में उनकी स्वयं की रुचियों एवं अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रविधि बहुत सरल एवं उपयोगी होती है। तो प्रश्नावली से जो है छात्रों को ये पता चलता है कि इस चीज़ में ये है, इस चीज़ में ये है, तो प्रश्नावली के माध्यम से वे सॉल्व करते हैं। तो उन्हें ऐतिहासिक दृष्टि से भी और अनेक विषयों में प्रश्नावली के माध्यम से उन्हें विषय से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारे जिज्ञासु प्रवृत्ति के जो प्रश्न हैं वे अपने आप जन्म लेते हैं और उनका जो है उत्तर उन्हें मिलता है। अब हम आगे देखते हैं क्रम निर्धारण मान। तो इस प्रविधि का प्रयोग उन विभिन्न परिस्थितियों या विशेषताओं का मूल्यांकन करके किया जाता है जो विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत की जाती है, और उसके द्वारा बालक को किसी विशेष क्षेत्र की कुशलताओं की जांच उस क्षेत्र में उसके व्यवहार की प्रगति को देखकर भी हम कर सकते हैं। तो क्रम निर्धारण मान में यही बातें हैं कि क्रम का कैसे निर्धारण किया जाए, और छात्रों द्वारा निर्मित कुछ वस्तुएं हैं यानी प्यूपिल्स प्रोडक्ट, इसके व्यवहार एवं रुचि से संबंधित सूचनाएं, महत्वपूर्ण साधन और पड़ताल सूची हमने ये भी देखा। और पड़ताल सूची, तो पड़ताल सूची में क्या है ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो पड़ताल सूची में प्रश्नावली की भांति व्यक्तिगत सूचना एवं मत जानने का प्रमुख साधन है। तो ये चीज़ें अभिलेख में हम देखते हैं कि छात्रों की डायरियाँ, शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए घटनावृत्त और संचित अभिलेख पत्र, ये मूल्यांकन की महत्वपूर्ण प्रविधियाँ हैं। तो ये अभिलेख में हम जो है देखते हैं। अब टीचर भी कहते हैं कि ये क्रियाकलाप आप घर से करके आइए। आप इस प्रश्न में, जैसे कोई प्रश्न हो गया, अगर वो इतिहास से रिलेटेड है तो कहते हैं कि आपने अगर हाल ताज की घटना या जो है पुरानी जो है 5 दशक पुरानी है या 2 दशक 3 दशक पुरानी है, तो वो कहते हैं कि आप अपने दादाजी से या आप अपने पापा जी से ये बात पूछ करके आइए कि ये चीज़ें कैसी हुई। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में या पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में या चंद्रशेखर जी के टाइम में, जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सभी के टाइम में ये बातें अभिलेख के माध्यम से बच्चे को स्वयं तैयार करने के लिए टीचर कहते हैं। और क्रियाकलाप एक्टिविटी में हम इन सारी बातों को विस्तार से देखते हैं। अब हम बात करेंगे परीक्षा प्रविधि, जिनमें मौखिक परीक्षा, ओरल एग्जाम का एक विशेष महत्व है। तो इस परीक्षा का प्रयोग पढ़ने की योग्यता, उच्चारण एवं सूचनाओं की जांच तथा लिखित परीक्षाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इन सब में हम इसका, और प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हम विषय से संबंधित प्रयोग करते हैं और इसके लिए हमें अब, और जब आगे की कक्षाओं में लगातार इसे प्रैक्टिकल एग्जाम पर ज़्यादा बल दिया जाता है। फिर लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन, इनमें हम निबंधात्मक यानी एस्से टाइप क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। तो इतिहास के में मूल्यांकन इन प्रकार से किया जाता है, और आगे भी नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं और उन पर चर्चाएं हो रही हैं कि और इस तरीके से बेहतर ढंग से इतिहास का मूल्यांकन किया जा सकता है। और कई जो गंभीर समस्याएं मूल्यांकन में पैदा होती हैं उनके समाधान के लिए भी नए नए टेक्निक्स
प्रयोग किए जाते हैं। आज इतना ही, आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।